उदयपुर शहर की जन समस्याओं को प्रखरता से उठाने के लिए उदयपुर टुडे के विशेष कार्यक्रम बोलना तो पड़ेगा के अंतर्गत आज हम आपको उदयपुर शहर के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों की दुर्दशा के बारे में अवगत कराएंगे। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर के देलीगेट चौराहे के पार्श्व भाग में स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े हुए भक्तों के अनुसार जब जगदीश मंदिर का निर्माण चला और निर्माण होने के उपरांत जो निर्माण सामग्री शेष रही उस निर्माण सामग्री को यहाँ पर भेजा गया। उस निर्माण सामग्री से ही इस मंदिर का पूर्ण रूप से इसका विकास हुआ, इसका निर्माण हुआ। हम देख सकते हैं कि मंदिर के स्वरूप के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है। ये मंदिर का मूल स्वरूप है और यहाँ पर विभाग की अनदेखी के कारण यहाँ की दीवारों पर इस प्रकार से पेंट करके इसके मूल स्वरूप के साथ पूर्ण रूप से छेड़छाड़ की गई है। इसी के साथ ही हम देख सकते हैं कि मंदिर का शिखर ऊपर की ओर हम देख रहे हैं कि मंदिर का शिखर जहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला नचाते हुए दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण और काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई थी। उचित देखभाल और संरक्षण के अभाव के कारण यहाँ पर इन मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की गई और असामाजिक तत्वों द्वारा इनको नुकसान पहुँचाया गया। साथ ही इन मूर्तियों को यहाँ से चोरी करके भी ले जाया गया, जहाँ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी तक देवस्थान विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ी है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि संध्याकालीन आरती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ढोल की दुर्दशा देख सकते हैं। पूर्ण रूप से यह फट चुका है और कोई भी इसकी देख रखाव नहीं है। कभी भी देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। यह देखिए मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, यहाँ पर प्राचीन उस समय का गेट है। इसको नव निर्माण करके इसके भी स्वरूप को दबा देने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है। यह देखिए मंदिर का मुख्य भाग है, ये मूल स्वरूप है और यहाँ पर ये देखिए इस मूल स्वरूप को पेंट करके इस मूल पूरे स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है। ये प्राकृतिक उस समय जब राजा महाराजाओं ने इस मंदिर को निर्माण कराया और इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो कलाकृतियाँ थी उनको बिना किसी सूचना के, बिना किसी देवस्थान अधिकारियों की जानकारी के अभाव में इनके पूरे स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है। मंदिर के शिखर की ओर देखने पर हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह पर पीपल जैसे वृक्ष ने उनकी जड़ों सहित यहाँ पर पलना चालू हो गया है। पीपल वो वृक्ष है कि अगर वो गहराई अपनी जड़ें सहित अगर जमा लेता है तो वो दीवारों को फाड़ देता है। तो निश्चित रूप से यह वृक्ष इस पूरे मंदिर की
दीवारों को नुकसान पहुंचा रहा होगा। देवस्थान विभाग ने अभी तक इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। साथ ही मंदिर के शिखर पर कई जगह पुरातत्व दृष्टि से काफी पुरानी मूर्तियां लगी हुई थी, हाथी की पाषाण मूर्तियां लगी हुई थी, वो भी असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर चुरा ली गई है। किसी भी मंदिर का मूल भाग जो होता है वो होता है शिखर पर लगा हुआ ध्वजादंड। यहाँ के ध्वजादंड की स्थिति हमारे सामने है। पूर्ण रूप से ये काला पड़ चुका है, कहीं पर भी इसका कोई सुधार नहीं है। जबकि यहाँ पर ये पित्तल का ध्वजादंड होता है। मंदिर की परंपराओं के अनुसार, इसकी शुद्धता के अनुसार मंदिर में ध्वजादंड की स्थापना की जाती है। पूर्ण रूप से देवस्थान विभाग ने इस ओर पूर्ण रूप से अपनी अनदेखी जाहिर की है। दिया तले अंधेरा, जी हाँ, यह बात तो कहनी ही पड़ेगी। कारण यह है, और सबसे बड़ी विडंबना भी यह है कि राजस्थान स्तर के देवस्थान विभाग का मुख्यालय उदयपुर शहर में स्थापित है। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठ के पूरे राजस्थान में जो भी देवस्थान के अधीन मंदिर हैं उनकी देखरेख और विभिन्न प्रकार के बजट यहाँ से पास करते हैं। मुख्यालय उदयपुर में स्थित है तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा बजट इस विभाग को दिया जाता होगा। उसके बावजूद उदयपुर शहर में मुख्यालय होने के बावजूद भी उदयपुर शहर के मंदिरों के हालात अत्यंत बदतर है। भक्तों में काफ़ी रोष है। उदयपुर टुडे प्रशासन से, राजस्थान सरकार से और देवस्थान विभाग के अधिकारियों से यह मांग करता है कि जो भी उनके आक्रमण अधिकारी है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वे निरंतर आकर मंदिर की दुर्दशाओं पर, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर, उनके संरक्षण की ओर ध्यान दें, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनकी आक्रमणता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके मंदिर की दशाओं को सुधारें। धन्यवाद।